नशे की हालत में इंसान क्या क्या सीमाएं लांघ सकता है, ये तो हाल ही में एयर इंडिया की पेरिस से दिल्ली आ रही फ्लाइट में हुई घटना से सबने देख ही लिया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गौतम भंसाली मौजूद हैं, मुंबई के मशहूर डॉक्टर हैं। डॉक्टर, आज बड़े गंभीर मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद इंसान इस लेवल पे कैसे आ जाता है कि उसको ये भी सुध नहीं है कि ही इज यूरिनेटिंग ऑन अनदर पर्सन। जी, ये एक जो भी घटना हुई थी बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर ढंग से देखा जाए तो जो पर्सन जिनका टॉलरेंस लेवल है अल्कोहल का, उससे अगर ज्यादा पीने लग जाता है तो डेफिनेटली पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी टाइप कंडीशन होता है, डिसओरिएंटेड होने लग जाता है, उसको नहीं पता है कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ घूम रहा है, और उसको अगर यूरिन लगा है वो उसको लगता है कि शायद वो वॉशरूम में होगा, होश में नहीं रहता पेशेंट। सबसे बड़ा तकलीफ ये रहता है, और उसकी वजह से लगता है कि वो इस तरह से घटना हो गई थी। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि उनका टॉलरेंस लेवल कितना है, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कई लोगों का ये आर्गुमेंट है कि सिर्फ एक ड्रिंक लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये एक ड्रिंक ही कभी कभी मुसीबत में डाल देती है। डेफिनेटली एक ड्रिंक भी मुसीबत में डाल देती है। किस टाइप की ड्रिंक ले रहे हो, उसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना है वो थोड़ा सा देखना चाहिए। प्लस फ्लाइट अटेंडेंट जो है उनको भी देखना चाहिए कि आगे वाले पर्सन का कंडीशन कैसा है। जब आप उनको अल्कोहल सर्व कर रहे हो उस वक्त उसका बात करने का तरीका बराबर है कि नहीं है, स्पीच कहीं स्लर्ड तो नहीं हो रही है, उससे पता लग जाता है कि उसको शायद बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो रोक देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट मेरे आज सवाल कई है मेरे पास जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक आर्ग्यूमेंट में जो लोगों का सुनता हूं वो ये है कि हम तो अपनी अल्कोहल होल्ड कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आर्ग्यूमेंट कितना बाय करते हैं आप? काफी लोग होते हैं जिनका टॉलरेंस लेवल काफी अच्छा होता है, वो 2, 3, 4 पैक भी लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट ये इंडिविजुअल पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्लाइट के अंदर फ्री की अल्कोहल मिल रही है, अच्छी ब्रांड मिल रही है, तो आप एक के बाद एक पिए जाओ, आपको होश ही नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हो, क्या हरकत चल रही है आपकी, आपको पता नहीं रहे। इस तरह से फ्री मिल रही है, इसकी वजह से आपको ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे तो जो लोग कहते हैं कि वो अपनी अल्कोहल होल्ड कर सकते हैं वो भी गड़बड़ा सकते हैं ना। डेफिनेटली जो कहते हैं ऐसा कि होल्ड करते हैं, जो भी अल्कोहल पीता है हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे को चढ़ी नहीं है। जब तक कि उसको कंटिन्यूअस वॉमिटिंग नहीं होती है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जब उसको लगातार वॉमिटिंग होने लगती है तब वो जरूर बोलता है, और वो भी थोड़ा सा बोलता है कि मुझे हल्की सी चढ़ गई है। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो डिनाइल मोड में रहता है। अच्छा, कई लोगों का यह आर्गुमेंट है अगर लॉन्ग रेंज फ्लाइट है, करीब 8-9 घंटे की फ्लाइट है, तो बड़ा एंक्शियस फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, तो उन्हें लगता है, और ये आर्गुमेंट भी है कि अगर ड्रिंक्स लेंगे तो नर्वस फील नहीं करेंगे, एंक्शियस फील लगेंगे, शांत होंगे, उनकी फ्लाइट कट जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। यस, इतना सा हो सकता है उसमें कि अल्कोहल लेने के बाद में कुछ टाइम बाद खाना खाए, भूख लगती है, वो एपेटाइजर का काम करती है, और उसके बाद वो सो जाए, नींद ले सकते हैं। बट ये गलत है कि उससे वो फोकस रहते हैं, उससे वो अलर्ट रहते हैं, उससे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया खत्म हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल ही गलत एक तरह का एडवोकेसी है, बिल्कुल ही गलत है। इससे रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि कई लोगों का कहना है कि वो एक ड्रिंक लेते हैं ना तो दे आर एबल टू फोकस मोर एंड वर्क। ये थियरी कहां तक सच है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत थियरी है कि वो फोकस कर पाते। उल्टा हम तो ये कहते हैं कि उसके बाद फोकस कम होता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता, उल्टा है। दिस इज अ मिथ यानी। बिल्कुल 100% मिथ है, वो गलत बात है। अच्छा, एक ये भी है कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जा रहे हैं, जब आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, और कैसे वो भी शायद कई लोगों को हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट भी है। ऐसे में भी क्या जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो अल्कोहल लेने के बाद बदलता है? डेफिनेटली जो माहौल जिस तरह का रहता है, प्लस एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं। फ्लाइट में आपको वॉशरूम तक ही जाना है या जो भी, क्योंकि आपके पास में भी को पैसेंजर बैठा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो भी अल्कोहल ले रहा कर रहा है। सो आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड रहना बहुत जरूरी है, और ओवर अल्कोहल से, बहुत ज्यादा पीने से डेफिनेटली आपका बिहेवियर पे असर आता है। जो पड़ोसी में, जो पास में बैठा वाला पैसेंजर है, उसको नुकसान दे सकता है, उसको हर्ट कर सकता है। तो जितना आपका टॉलरेंस लेवल है उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट मैं फ्लाइट वालों को भी बोलता हूं कि आप भी पर्सन को चेक करो कि वो कितना, उनका वस्तु स्थिति कितना है, उनका कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पीच स्लड हो रहा है, उनका बात करने का तरीका नहीं, दे फील स्लीपी टाइप, और उसके बावजूद भी जब जस्ट बिकॉज ऑफ वो डिमांड कर रहा है, आप सर्व कर रहे हो, आपको वहां पे कहीं ना कहीं एक लिमिट रखनी चाहिए।
सर मेरा एक सवाल और है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक यंगर जनरेशन लार्जली जो है इंटरनेशनल टूर्स करती है बिजनेस पर्पसेस से या सेमिनार्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, और अब तो एक नॉर्म ही बन गया है, आप बिजनेस में ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक आध ड्रिंक्स ले ही लेते हैं। क्या धीरे धीरे यही नॉर्म आपको एक एडिक्ट भी बना सकता है? डेफिनेटली एडिक्शन ऐसे ही होता है शुरुआत में। जैसे आप इनिशियली कहीं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में पीते हैं, कॉलेज वगैरह की रियूनियन होती है, आप लोग को लगता है कि शुरू कर देते हैं, या कहीं किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है, पहली बार जब आप फ्री की दारू मिलने लगती है, अल्कोहल मिलने लगती है, फिर दूसरी बार कोई और फंक्शन में गए वहां फ्री मिलती है, तीसरी बार और गए तो वहां फ्री में मिलती है, फिर आपको एक संगत ऐसी मिल जाती है, इस टाइप के लोग मिल जाते हैं, धीरे धीरे वो एडिक्शन में बदल जाती है। ऐसे मैंने काफी पेशेंट देखे हैं, काफी हमने हमारे दोस्त भी देखे हैं जिनका करियर बर्बाद हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल के एडिक्शन की वजह से। सो अपने आप पे कंट्रोल रखना है। अल्कोहल पीना कोई बहुत ही शान की बात नहीं, इनफैक्ट आज की डेट में तो उल्टा है ये कि जो अल्कोहल नहीं पीते हैं वो शान की बात होती है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं वो शान की बात होती है। अल्कोहल पीना कोई बड़ी बात या कोई बहुत बड़ा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। वो एक जमाना था जब अल्कोहल पीना स्मोकिंग करना को लोग स्टाइल बोलते थे, आजकल अल्कोहल नहीं पीना स्मोकिंग नहीं करना वो एक स्टाइल है। डॉक्टर, ये जो अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया, इसमें जो व्यक्ति थे जो इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, पढ़े लिखे वो इंसान हैं, तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप यंगर जनरेशन से खास करके इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? जी, व्यक्ति बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान जानबूझ के ऐसी हरकत नहीं करता है। वो एक अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे, जिसने भी ये हरकत किया है वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे और उसकी वजह से उनसे ये हरकत हुई। अदरवाइज वो भी एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान है, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और उनको फील भी हो रहा है कि हमने गलत काम कर लिया है। सो यंगर जनरेशन को भी मेरी यही सलाह है, वापस बोलता हूं, अल्कोहल पीना स्टाइल नहीं है, अल्कोहल नहीं पीना एक बहुत बड़ी स्टाइल है। सो अल्कोहल नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आजकल लोग खाने पीने में भी वेगन की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह से अल्कोहल नहीं पीना एक बहुत अच्छा स्टाइल है, बड़ा स्टाइल है नहीं पीना। और फिर भी अगर आप पीते हैं तो आपको अपना एक टॉलरेंस लेवल पता होना चाहिए कि उसके बाद में भी आप काम कर सके। ऐसा नहीं है कि पिया तो आप लुढ़क गए या सो गए, वो नहीं होना चाहिए। अपनी टॉलरेंस लेवल, अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उस हिसाब से ही आपको ड्रिंक करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।